जो आपके जो गानों में जो एनर्जी दिखती है, क्या वो जिम में आप पसीना बहाते हैं जो उसका कमाल है, या दिल से बहता हुआ जो पैशन है उसका कमाल है? वैसी वो जो गाना लिखना है या जो गाना गाना है वो एक अलग मेरे लिए, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मी ओनली। उसमें जिम में पसीने में, हाँ अगर जिम में भी अच्छी लड़की वर्कआउट कर रही है साथ तो जरूर पसीना में निकलेगा और गाना भी अच्छा लिख पाऊंगा। बट इसका मेरी राइटिंग से कोई लेना देना है नहीं। जिम इज अ डिफरेंट फील फॉर मी एंड राइटिंग और सिंगिंग इज डिफरेंट फील फॉर मी। बट हाँ अगर आपको कोई अच्छा गाना जिम में सुनने को मिल जाए जिसमें आपको कुछ मोटिवेशन मिले या जिसमें आपको और वेट उठाने की ताकत मिले, तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। म्यूजिक ऑलवेज इज बीन पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एवरी डे। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं सुर में बोल रहा हूँ, आप लोग सवाल भी सुर में पूछ रहे हो और साउंड के थ्रू हम बात कर रहे हैं। सो आई थिंक म्यूजिक तो रहेगा, म्यूजिक बजा, फोन बजा, तो आई थिंक वो तो रहेगा। बट या वो अलग है, ये जिम अलग है, मेरे दोनों चीजें अलग है। अच्छा भाई, अभी एआई की बात हो रही थी कि एआई भी हेल्प करेगा। हाउ इज एआई गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी? एआई कैसे हेल्प करेगा ये मुझे ये बताएगा। lot of programs that we will design. So those will be AI backed. When I said it makes the trainers' job easy to help clients follow up protocol through AI. Obviously, AI is not going to train for you for sure, which is why the industry will forever have a future because you have to do the hard yards yourself. When I said it's tech driven and it's AI driven, it is the programs that I meant. That the programs which the trainers will have their clients follow, even when they are not on the floor, will help them transform at the earliest in a stipulated time. फिट ही देख रहा हूँ ना, अच्छी बात है अगर दे गेटिंग फिट। आई थिंक जब आप जब पब्लिक फिगर होते हो, जब आप किसी चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हो और उसमें रिजल्ट्स लेके आते हो, सो जो बाकी ऑडियंस है, जो बाकी देखने वाले हैं वो इंस्पायर होते हैं। और इंस्पिरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं लाख बंदा इंस्पायर हो आपसे, अगर आपसे एक बंदा भी इंस्पायर होके उसने अपनी लाइफ में वो चेंज ले आया तो आई थिंक आपकी विन विन हो जाता है। सो अगर बादशाह भाई को देख के, हनी भाई को देख के या मेरे को देख के कोई भी एक बंदा भी हमसे कुछ अच्छी चीज़ सीखता है, सब में अच्छाई है बुराई है, अच्छाई अगर एक बंदे ने भी सीख ली तो आई थिंक वो वही उसी के लिए कोई हर कोई काम कर रहा है। सो अगर उनको देख के आप फिट हो रहे हो तो आई थिंक उससे बढ़िया बात नहीं है। आई थिंक एक तो सिद्धू भाई डिज़र्व करता है क्योंकि उनके उस लेवल के शो अभी होने थे जो उससे पहले वो चले गए। बट ये जो अगर तो उसको नेक्स्ट लेवल तरीके से पुल ऑफ कर लेंगे तो आई थिंक आई विल ऑल्सो गो वॉच द शो जहाँ पे भी होगा। आई थिंक अभी बाहर उन्होंने प्लान करा हुआ है, बट जहाँ पे भी होगा आई विल ऑल्सो वॉच द शो। एंड आई थिंक इट्स वेरी प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एक आर्टिस्ट जिसने इतना बढ़िया म्यूजिक सर्व कर रहा है उसको फिर देखने का मौका मिलेगा ऑडियंस को, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ है। एंड एआई पाजी को बहुत थैंक यू इसके लिए। रील्स बहुत चल रही है, फॉर्मेट्स रील्स चलते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं तो फिटनेस के 5 टिप्स मिलते हैं। लोगों को फ्री में सब कुछ चाहिए क्योंकि आप अब वो टिप्स देख रहे हैं कि अगर पेट कम करना है तो ये एक्सरसाइज करो, बाइसेप्स बनाने, घर में ही यूटिलाइजेशन हो रही है उस टिप्स के। लोग बाहर कैसे निकले, एचएस कैसे इंस्पायर करेगा, क्योंकि लोग घर पे ही रह के बहुत सारे योग भी कर रहे हैं। टीवी में सीडी लगा ली या कुछ भी लगा लिया, आजकल ऑप्शंस बहुत सारे। जिम, एचएस, क्योंकि आप सामने बैठे, कैसे इंस्पायर करें कि आए, क्योंकि सही तरीके से सही चीज़ों का यूज़ हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ट्रेनर्स भी होंगे, हालांकि सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है घर पे जब एक्सरसाइज करते। आई थिंक जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं बट शनिवार आइतवार बाहर खाने जाते हैं ना फॉर अ चेंज, दाल रोटी तो सदियों से बन रहा है, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, आप नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो सो दैट टू गेट दैट फीलिंग। एंड आई थिंक जब आप घर पे कुछ कर रहे हो, जब एक्सपर्ट्स उसमें आते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। आप कभी भी देखोगे, इवन हम बेसिक अगर गांव में चले जाएं, एक पहलवान की स्टोरी भी देखें, एक पहलवान की लाइफ देखें जिसके पास एक बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिम का, उसको भी उस्ताद चाहिए, उसको भी एक उसका गुरु चाहिए जो उसको ट्रेन करेगा टुवर्ड्स द जर्नी वेयर जब वहाँ वापस जाके ओलंपिक्स लेके आएंगे हमारे पहलवान या कबड्डी प्लेयर्स, तो वो एक गुरु लगता है।
So I think the gyms in today's world that वो गुरु का रोल प्ले करते हैं, वो आपको गाइडेंस का रोल प्ले करते हैं। आपने कर देखो सबने सब कुछ ही कर लेना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने मन बना लिया आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। इट्स जस्ट समटाइम्स जब आप जगह चेंज करते हो तो माहौल चेंज होता है। यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, कहीं पे भी देखते हुए। जैसे आप सीडी में भी गाना सुन सकते हो, फोन पे भी सुन सकते हो, बट जब कॉन्सर्ट पे सुनते हो तो यू फील डिफरेंट अबाउट द आर्टिस्ट। सेम गोज घर पे जिम कर रहे हो, बट आप जब लोगों में जाके जिम करते हो या एक्सपर्ट्स के साथ जिम करते हो जिसमें आपको कैलकुलेटिव वे में बताया जाता है कि आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, इट मेक्स अ डिफरेंस। और बाकी जब जेब से पैसे निकलते हैं बंदा जरूरी जिम करते करता है।